आज मैं अपने सारे पेशेंट्स को या दर्शकों को एक बहुत ही इम्पोर्टेंट जो कार्डियोलॉजी में एक टेक्नोलॉजी आई है उसके बारे में बताने जा रहा हूँ। नॉर्मली हम सब जानते हैं कि एंजियोग्राफी, एंजियोप्लास्टी वो सब क्या होता है। जैसे पेशेंट को कभी भी हार्ट अटैक आता है तो हम नॉर्मल जो प्रिलिमिनरी प्राइमरी प्रिवेंशन की मेडिसिन है उसके बाद पेशेंट को हम सजेस्ट करते हैं कि उनको एंजियोग्राफी करवानी चाहिए और जिस नली के अंदर में ब्लॉकेज है उसका फिर एंजियोप्लास्टी करवाना चाहिए। अब कई प्रकार के ऐसे ब्लॉकेजेस हैं जिसके अंदर में आपको एकदम एक्यूरेट रिजल्ट चाहिए और लॉन्ग टर्म रिजल्ट चाहिए। जैसे एक पेशेंट में हमने एंजियोप्लास्टी किया बट उसके अंदर में प्रिसीजन ऐसा एक्यूरेट हो कि जिसके वजह से पेशेंट को आगे जाके कुछ भी ऐसी सेकंड स्टेंट रिलेटेड कोई भी तकलीफ ना हो, तो उसके लिए हम टेक्नोलॉजी यूज करते हैं एचसीजी हॉस्पिटल में जिसका नाम है आईवस। आईवस का फुल फॉर्म है इंट्रावास्कुलर अल्ट्रासाउंड। क्या करता है वो? आईवस एक ऐसी टेक्नोलॉजी है जिसके अंदर में हम एक कैमरा लेके हार्ट की नली के अंदर में उतारते हैं और हार्ट की नली की सोनोग्राफी करते हैं सो दैट हम हार्ट की नली के अंदर का जो एक्चुअल ब्लॉकेज है उसको हम जान पाते हैं, ब्लॉकेज का प्रकार जान पाते हैं। ब्लॉकेज फैटी टिश्यू का बना हुआ है, चर्बी का है, लिपिड्स का है, कोलेस्ट्रॉल का है, फाइब्रस टिश्यू का है या फिर कैल्शियम का है। वो सारे ब्लॉकेज की मात्रा, उसकी लेंथ, उसकी लंबाई क्या है, उसका कवरेज कितना है, उसकी थिकनेस क्या है, वो सारी जानकारी जो हमें एंजियोग्राफी से पता नहीं चलती है वो हमें इंट्रावास्कुलर अल्ट्रासाउंड से पता चलती है। ये एक इतनी इम्पोर्टेंट टेक्नोलॉजी है जिसके वजह से कई ऐसे पेशेंट के जो ब्लॉकेजेस मल्टीपल होने के वजह से बाईपास ऑपरेशन के लिए रिस्क के वजह से रेडी नहीं होते हैं, उनको हम एंजियोप्लास्टी से एक अच्छी आउटकम और अच्छी रिजल्ट दे सकते हैं। आईवस कब होता है या कब करवाना चाहिए? आईवस प्रोसीजर हमेशा हमको ऐसी कंडीशन में करवाना चाहिए जिसके अंदर में हमको मल्टीपल स्टेंट अगर यूज करने हैं, स्टेंट के अंदर में उसकी लेंथ अगर ज्यादा यूज करनी पड़ती है या ब्लॉकेज हार्ट की नलियों के मुख पे हो, मतलब उसको हम बोलते हैं ऑस्टियल लीजन्स। हार्ट की नलियां जहां से ब्रांचेस होती है एग्जैक्टली वहीं पे अगर ब्लॉकेज है और देयर इज वन आर्टरी कॉल्ड एज लेफ्ट मेन, अगर लेफ्ट साइड की मेन आर्टरी के अंदर में ब्लॉकेज है और उसके अंदर में मुझे एंजियोप्लास्टी करनी है, तो एंजियोप्लास्टी के साथ अगर मैं आईवस की टेक्नोलॉजी यूज करता हूं तो उसका रिजल्ट बाईपास या बाईपास से भी अच्छा पेशेंट को मिलता है और जिसके वजह से पेशेंट को विदाउट एनी मेजर रिस्क दे कैन गो अहेड विद द एंजियोप्लास्टी विथ आईवस गाइडेंस। खास करके जिस पेशेंट के अंदर में ऑलरेडी स्टेंट रखा गया है, जैसे आज से 10 साल पहले स्टेंट को रखा गया हो लेकिन अभी स्टेंट के अंदर में कुछ प्रॉब्लम आ रहा है, तो कौन सा प्रॉब्लम है, स्टेंट के अंदर में फिर से ब्लॉकेज क्यों आया, उसके मैकेनिज्म क्या है, उसका एक्चुअल कॉज क्या है, वो सारा हम आईवस में जान पाते हैं। कई बार ऐसा होता है कि स्टेंट को रखने के बाद उसके अंदर में री ब्लॉकेज आते हैं। वो ब्लॉकेज को खोलने के लिए हमें डिफरेंट टाइप्स ऑफ हार्डवेयर यूज करने पड़ते हैं, जैसे कटिंग बलून है, रोटाब्लेशन है, इंट्रावास्कुलर लिथोट्रिप्सी बलून है। ये सारी कंडीशन जब हम कैल्शियम का ब्लॉकेज देखते हैं या स्टेंट के अंदर में री ब्लॉकेज देखते हैं तब हमें करनी पड़ती है और अगर हम ये टेक्नोलॉजी यूज करके करते हैं तो उसका रिजल्ट हमें बहुत अच्छा मिलता है, लॉन्ग टर्म मिलता है और पेशेंट का रिस्क भी बढ़ता नहीं है। करीबन लास्ट 3 या 4 महीने की मैं बात करूं तो हम एचसीजी हॉस्पिटल में हमने करीबन 40 से 45 एंजियोप्लास्टी आईवस गाइडेंस से की है, मतलब इंट्रावास्कुलर अल्ट्रासाउंड से की है और टचवुड ऑल द पेशेंट्स आर डूइंग रियली वेल। सबको एक अच्छी तरह से हम रिजल्ट दे पाए हैं। पिछले लास्ट 3 या 2 महीने से पेशेंट्स फॉलोअप में भी आ रहे हैं और उनका क्लिनिकल फॉलोअप भी बहुत ही अच्छा है। तो मैं एक बात कहना चाहूँगा सबसे कि ये टेक्नोलॉजी का जितना हो सके उतना ज़्यादा उपयोग करना चाहिए और इस उपयोग से हम अगर पेशेंट को अच्छा रिजल्ट दे पाते हैं तो उसकी क्वालिटी ऑफ लाइफ इम्प्रूव होती है और उनको बार बार हॉस्पिटल में तकलीफ की वजह से आना नहीं पड़ता। एक और बात मैं बताना चाहूँगा, आईवस के अंदर में बहुत सारे प्रकार भी हैं। हमारे पास एचसीजी हॉस्पिटल में सबसे अच्छा स्टेट ऑफ द आर्ट आईवस मशीन है जिसको बोलते हैं आईलैब और आईलैब के साथ हमारे साथ एक सॉफ्टवेयर है जिसको बोलते हैं पोलारिस सॉफ्टवेयर। नाउ ये सॉफ्टवेयर से मुझे नॉट ओनली के ब्लॉकेज का प्रकार चलता है बट ब्लॉकेज की लेंथ, उसका मुझे कहाँ पे स्टेंट का लैंडिंग जोन रखना है
और स्टेंट को रखने के बाद कितनी नली को किस तरह से चौड़ा करना है वो सब ऑटोमेटिकली वो सॉफ्टवेयर में आ जाता है। तो ये सारी टेक्नोलॉजी अगर हम यूज़ करते हैं तो हम पेशेंट को एक अच्छा रिजल्ट दे पाते हैं। एक और टेक्नोलॉजी है हमारे HCG हॉस्पिटल में कैथ लैब में, जिसको हम बोलते हैं लाइव स्टेंट बूस्ट। ये ऐसी टेक्नोलॉजी है जिसके अंदर में स्टेंट को हम लाइव एक्चुअल साइज और उसकी लेंथ के साथ देख सकते हैं। और दूसरी एक टेक्नोलॉजी है जिसको हम बोलते हैं डायनेमिक कोरोनरी रेंज। खास करके किडनी फेलियर के पेशेंट के जिसके अंदर में हम डाई ज़्यादा नहीं दे सकते, तो उसके अंदर में हम रोड मैप लेके एंजियोप्लास्टी कर सकते हैं। और खास करके किडनी पेशेंट में जहाँ पे डाई के रिलेटेड किडनी का डैमेज बढ़ता है, उसमें अगर मैं ये आईवस के साथ या आईवस इमेजिंग के साथ एंजियोप्लास्टी करता हूँ तो वो डाई का यूज हार्डली 10 या 15 ml हो जाता है। तो किडनी के फेलियर के पेशेंट को हम किडनी ज़्यादा फेल होने से बचा सकते हैं, डायलिसिस में जाने से बचा सकते हैं, और पेशेंट का रिजल्ट्स भी हमको बहुत अच्छा मिलता है। तो ये सारे इसके बेनिफिट्स हैं। इसके लिए कभी किसी को भी कोई भी क्वेरी या क्वेश्चंस या किसी को हेल्प चाहिए तो मैं और हमारी कार्डियोलॉजी की टीम यहाँ पे हमेशा अवेलेबल रहते हैं। तो आपके सवाल और आपकी क्वेरीज को हम सॉल्व कर पाएंगे। जिस किसी को भी एंजियोग्राफी के अंदर में मल्टीपल ब्लॉकेजेस हैं, लेफ्ट साइड की मेन नली के अंदर में ब्लॉकेजेस हैं, कैल्शियम वाला ब्लॉकेज है, खूब सारे मल्टीपल ब्लॉकेजेस है, और कैल्शियम के ब्लॉकेजेस के साथ साथ उसके अंदर में टॉर्चुओसिटी है, एंगल है, और साथ में किसी को अगर बाईपास करवाया और बाईपास की नली के अंदर में भी अगर आपको कोई इंटरवेंशन करने की ज़रूरत पड़ सकती है तो उसके अंदर में ये टेक्नोलॉजी का हम रूटीनली यूज़ करते हैं। सो विद दैट आई थैंक यू एवरीवन। थैंक यू।